नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भरत स्वागत करता हूं आपका पुस्तक मंथन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कि एनटीपीसी के लिहाज से ना सिर्फ एनटीपीसी बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? दोस्तों, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। कार्बन के यौगिक यूरोट्रोपिन का प्रयोग प्रमुखतः किस हेतु किया जाता है? दोस्तों, यूरोट्रोपिन का प्रयोग मूत्र रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। माइक्रोसिस्टिक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? माइक्रोसिस्टिक रोग फॉलिक एसिड की कमी से होता है। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंधित है? दोस्तों, गन्ना जो है एंजियोस्पर्म के ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। ग्रेमिनेसी कुल। एक आदमी 10 किलो का एक थैला पकड़े खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों, थैला पकड़कर खड़ा है, इसका मतलब उसका कार्य शून्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत जाना जाता है? दोस्तों, रॉकी पर्वत को महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। किस भाषा को जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की भाषा हेतु अपनाया था? दोस्तों, प्राकृत भाषा। इसको जैन मतावलंबियों ने बोलचाल हेतु अपनाया था। किसकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा पहली बार प्रधानमंत्री बने थे? दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दोस्तों, गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। हरित क्रांति का असर सबसे कम अथवा नगण्य किन फसलों पर रहा? हरित क्रांति का असर मोटे अनाज पर एकदम नहीं हुआ। सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के कारण हुआ है? दोस्तों, सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के कारण होता है। हिंदू पेट्रियट का संपादन किसने किया? हिंदू पेट्रियट का संपादन हरीशचंद्र मुखर्जी ने किया था। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। किस राज्य का लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा राज्य है जिसका लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें रिजर्व है लोकसभा के लिए। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजस्थान में स्थित अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 ओर से नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है? दोस्तों, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 ओर से नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है। 3 देश इस राज्य की सीमा को घेरे हुए हैं। वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। देश में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई? 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में है? शिव सागर एयरपोर्ट मॉरिशस में है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है और देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला क्षेत्र भी भारतीय रेलवे ही है। सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने स्थलों से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। किस पदार्थ को काला सोना भी कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना के रूप में जाना जाता है। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 लोकसभा के सदस्य को मनोनीत करता है।
राष्ट्रपति। ह्वेनसांग ने किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा था? दोस्तों कुमारगुप्त द्वितीय को ह्वेनसांग ने शक्रादित्य कहा था। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों ये ग्वालियर में अवस्थित है। 1962 में जब चीन से युद्ध शुरू हुआ तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 में वीके कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल युद्ध हुआ था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। आज़ाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में आज़ाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान? दोस्तों तीसरा स्थान है विश्व में भारत का टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से। बेरिंग जल संधि किन देशों के बीच है? बेरिंग जल संधि अमेरिका व रूस के बीच में है। एरोफ्लॉट एयरलाइंस किस देश की एजेंसी है? दोस्तों ये रूस की एजेंसी है एरोफ्लॉट एयरलाइन। सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? महान अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई है? दोस्तों अबुल हसन को नादिर उल जमा का उपाधि दिया गया है। किस पदार्थ का निर्माण इथिलीन के बहुलीकरण से होता है? पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के लिए एक संसद का प्रबंध किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 79 में संविधान के लिए अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद का प्रबंध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। चोल साम्राज्य की सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? पदाती सेना। ये एक ऐसा मतलब सेना का संगठित अंग था जो कि सबसे ज़्यादा संगठित था। पीर पंजाल और धुलधर के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? दोस्तों कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धुलधर के मध्य स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? दोस्तों सियाचिन। सियाचिन सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।